हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की इस एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी के टाइम में कंपटीशन जो है बहुत हाई हो गया है और उसके हिसाब से पोस्ट भी नहीं आ रहा है। आ भी रहे हैं तो बहुत ही कम पोस्ट आ रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र 50 पोस्ट अमीन पटवारी के आए हुए हैं। तो इस एमसीक्यू सीरीज़ में आपको अमीन पटवारी और आने वाली सीजीपीएससी परीक्षा, जो कि हमारे पास हम सभी को पता है कि फरवरी माह में होने वाली है, तो उससे रिलेटेड जो है आपको इस चैनल पर कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो हमारी एक सटीक रणनीति हमारी होनी चाहिए उसके बारे में। तो जैसा कि हम अमीन पटवारी का सिलेबस और सीजीपीएससी का सिलेबस देखते हैं, तो इसमें काफ़ी सारा जो सब्जेक्टिव है, मतलब जो यूनिट है, जैसे जियोग्राफी का हो गया, चाहे इंडियन हिस्ट्री का हो गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ का थोड़ा बहुत पोर्शन जो है, और मैथ्स का पोर्शन जो है, वो अगर हम पढ़ें तो इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ ही जो संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि सबसे सटीक हो सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब आइए इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमने बता दूं कि इसको थोड़े सिंपल क्वेश्चन हैं जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे आप बोर ना हों और कंटिन्यू आप अपने आप को बना कर रखें यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? फ्रेंड्स, मैं बता दूं, नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी भारत की प्रमुख पश्चिम प्रवाही नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला भाग जो है छूती हुई वो गुजरात में जाकर वो अरब सागर में गिरती है ना। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसमें आंसर है हमारे पास बी, एकदम राइट आंसर है। इसमें अरब सागर में गिरती है। ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन है, सीजीपीएससी और एमपी व्यापम में पूछा हुआ है इसको। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, भारत की कुल लंबाई लगभग जो है, भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। और आपको पूछेगा कि मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि के आपको बताना है 6100 किलोमीटर। उसके बाद इसमें एक नया क्वेश्चन बनेगा कि क्या हो सकता है वो नया क्वेश्चन, कि द्वीपों की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो द्वीपों की तटरेखा की लंबाई आपको मैं बता दूं कि ये है 1197, है ना, 1197 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है द्वीपीय तटीय रेखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराई क्षेत्र भारत के किस भाग में पाया जाता है? तराई क्षेत्र भारत के किस भाग में पाया जाता है? इसका आंसर है, तराई क्षेत्र जो है भारत के जो हिमालय वाला क्षेत्र है, उत्तर भारत है, वहाँ पे जो ढलान हमें मैदान देखने को मिलती है, तो उस क्षेत्र में जो ढलान वाली भूमि है उसी को हम तराई के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे कि गंगा के मैदान हो गए, और जो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सारी नदियों के जो मिट्टी के जमाव से बनी हुई जो घाटी वगैरह है ना, वो ही तराई क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। तो इसमें राइट आंसर अपना रहेगा उत्तरी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? इसमें भारत और जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसकी कुल लंबाई कितनी है? सभी देश की जो ये एक स्पेसिफिक पार्ट हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी का, कि या तो वो विभाजक रेखाओं को पूछेगा या तो वो कुल लंबाई जितनी है उसको पूछेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाता है आपके पास? सबसे छोटा और सबसे बड़ा, है ना। और यहाँ पर क्या है कि विश्व में सबसे बड़ा है। बांग्लादेश और भारत की जो बीच की सीमा रेखा है वो विश्व में सबसे बड़ी रेखा है। तो इसमें हमारे पास एकदम राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। आपको ऑप्शन में मैं बता दूँ कि 4096 किलोमीटर, 3210 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 2150 किलोमीटर। आंसर सही है, हमारे पास आंसर है 4096 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है, जो कि विश्व में सबसे बड़ी लंबाई है। सीमा रेखा वाला राज्य, मतलब देश के सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी नदी दक्षिण भारत में बहती है तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण भारत में बहती है लेकिन क्या होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन है हमारे पास कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी। क्या है ऑप्शन हमारे पास? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी। यदि आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर जो है तुंगभद्रा है। ये जो है पश्चिम की ओर, जो मतलब दक्षिण की तो नदी है ये, लेकिन गिरती कहाँ पर है? ये पश्चिम की ओर
गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटीय रेखा में पश्चिमी और पूर्वी घाट के संरचनात्मक अंतर को विस्तार के साथ स्पष्ट करें, साथ ही प्रमुख भौगोलिक कारण भी बताएं। ये क्वेश्चन जो है CGPSC और जो अच्छे खासे क्वेश्चन है CGPSC इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अभी के क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका व्यापम में भी पूछने की संभावना हो सकती है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ऑप्शन है हमारे पास, पश्चिमी घाट ऊंचे संकीर्ण और खड़ी ढलान के हैं, जबकि पूर्वी घाट जो है चौड़े, निचले व अविच्छिन्न है, यानी बिखरे हुए नहीं है ना। तो पश्चिमी घाट जो है अविच्छिन्न है और पूरे घाट जो है खंडित है, पूर्वी घाट जो है खंडित है, सॉरी। पश्चिमी घाट अपवाह तंत्र को बाधित करता है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है ना, सॉरी मतलब उपरोक्त सभी, थर्ड जो है उपरोक्त सभी है। तो इसमें आंसर आप यदि जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए, जो भारत की तटीय रेखा है जिसमें पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच संरचनात्मक जो है जियोग्राफिकल जो है डिफरेंस आपको बताना है। इसमें क्या बोल रहा है कि पश्चिमी घाट ऊंचे संकीर्ण खड़ी ढलानों के हैं, और जबकि पूर्वी घाट जो है चौड़े, निचले और अविच्छिन्न है ना, कि मतलब कटे फटे नहीं है, वो जुड़े हुए हैं, साथ में है ना। और क्या बोल रहा है कि पश्चिमी घाट जो है अविच्छिन्न है, फिर से वही बात बोल रहा है। पूर्वी घाट जो है खंडित है, वही जो बात है ना। पूर्वी घाट खंडित है ये बोल रहा है, और जो मतलब कटे फटे हैं मतलब विच्छिन्न है, और पश्चिमी घाट जो है अपवाह तंत्र को बाधित करता है। आप देख सकते हैं कि जो भाई जो जहाँ पर गैप रहेगा वहीं से नदियाँ बहेंगी, है ना, अपवाह तंत्र वहाँ पर रहेगा। और जैसे खड़ा ढलान है या सॉरी मतलब पहाड़ी है जो कटा फटा नहीं है, वहाँ से कैसे प्रभावित होगा, है ना। तो ये जो है ये आंसर बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। 7th क्वेश्चन है, कौन से निम्नलिखित झीलें भारत के स्थानिक परिदृश्य में टेक्टोनिक उद्गम का उदाहरण है, यानी धरातलीय जो विवर्तन होती है उसका उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास, वुलर झील, सोमगो झील, लोकरक झील या सभी। देखो दोस्तों, जो इसमें ऑप्शन है जैसे कि सोमगो झील और लोकरक झीलें जो हैं टेक्टोनिक संक्रियाओं के कारण बनी हुई हैं। इनका निर्माण जो है धरातलीय हलचल व दरारों द्वारा विशाल गड्ढों में क्या हुआ है कि जल एकत्रित हो गया है, इसके वजह से इसका निर्माण हुआ है ना। इसको सिंपली भाषा में हम समझे तो जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट जो है अप डाउन होती है या खसकती है, वो निरंतर खसकती रहती है, इसके वजह से जो वहाँ पर गड्ढा बनता है उसमें जैसे झील वो आगे चल के झील में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को पूछा हुआ है कि उसके कारण जो उद्गम झील हैं तो वो कौन से हैं। तो ये कौन कौन सी झीलें हैं, तो ये सभी झीलें उसी कैटेगरी के हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार का भारत की औद्योगिक भूगोल में क्या महत्व है और कौन सा खनिज यहाँ प्रमुखता से पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, बॉक्साइट एल्यूमिनियम उद्योग, उसके बाद है कोयला लोहा अयस्क उद्योग का आधार है, उसके बाद है कलाइनाइट और हेमेटाइट चूना पत्थर। ऑप्शन यदि पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है भारत की औद्योगिक रीढ़ है। यहाँ कोयला व लौह अयस्क का विशाल भंडार जो है मौजूद है, जिसके कारण झारखंड, बंगाल व उड़ीसा क्षेत्र में भारी उद्योग विकसित है ना। किसके वजह से, कोयला, है ना, कोयला और लौह अयस्क मुख्य रूप से यहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के बेसिन में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास किस भौगोलिक कारण से हुआ है। ऑप्शन है भारी वर्षा, पठारी क्षेत्र, डेल्टा का चौड़ा एवं उपजाऊ होना, टेक्टोनिक तट। कावेरी डेल्टा दक्षिण भारत की सर्वाधिक उपजाऊ और जो है विस्तृत डेल्टा क्षेत्र है, जिसमें क्या है व्यापक सिंचाई सुविधा जो है प्राप्त होती है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डेल्टा का चौड़ा एवं उपजाऊ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में वनस्पति का घनत्व किस प्रमुख भौगोलिक कारण से न्यूनतम है। किस कारण से न्यूनतम है। ऑप्शन है अत्यंत कम वर्षा, और रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होना, तेज हवा और उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी आंसर है, उपरोक्त सभी है। हम सभी जानते हैं कि वहाँ जो है अत्यधिक कम वर्षा होती है, मिट्टी रेतीली है क्योंकि ये क्षेत्र था पहले, तेज हवाएं भी चलती हैं
क्योंकि वहाँ पर कौन सा सागर लगा हुआ है, अरब सागर के पास में ही लगा है, तो वहाँ पर जो है तेज़ हवाएं चलती हैं इसके कारण। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी घाटी किस प्रकार की भू आकृति इसके भू आकृति इकाई के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आर्सन घाटी, ग्राबेन घाटी, गार्ज घाटी या सीक घाटी, सिंक घाटी। इसका सही आंसर है बी, ग्रेबेन घाटी के अंतर्गत आती है। देखो ग्रेबेन घाटी क्या है? नर्मदा नदी जो है एक ग्रेबेन घाटी है ना। घाटी में बहती है जो दो ब्लॉक के बीच में बहती है ना। एक जो है सतपुड़ा पर्वत और एक जो है विंध्याचल पर्वत, उन दोनों के बीच में ना ये नर्मदा नदी बहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रेबेन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस भूगर्भीय घटना के कारण हुआ है? हिमालय विवर्तन, हिमालय निर्माण, लावा प्रवाह, भूकंप या कटाव? इसका सही आंसर है लावा का प्रवाह की वजह से। देखिए दक्कन ट्रैप का निर्माण लाखों वर्षों पूर्व विशाल मात्रा में बेसाल्ट लावा के बाहर निकलने और ठंडा होने के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी चट्टानों की आयु कितनी मानी जाती है? देखिए दोस्तों ऑप्शन है 40 से 50 करोड़ वर्ष, 250 से 300 करोड़ वर्ष, 40 से 50 लाख वर्ष पुराना या 300 से 350 लाख वर्ष पुराना। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 250 से लेकर 300 करोड़ वर्ष जो है पुरानी जो भारत की चट्टानें जो है मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के आकार का निर्धारण मुख्य रूप से किस प्रमुख भौगोलिक विशेषता के ने किया है? ऑप्शन है हिमालय, सह्याद्री, गंगा मैदान या दक्षिण पठार। इसका सही आंसर है हिमालय। एक्सप्लेन देखते हैं कि हिमालय के टकराव के कारण जो है उपमहाद्वीपीय उपस्थिति की स्थापित किया और भारत का आकार जो है निर्धारित किया। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या है कि उपमहाद्वीप की संख्या किस प्रकार से दी गई है? तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो गोंडवाना लैंड का, हम सभी जानते हैं कि गोंडवाना लैंड का और अफ्रीका का पार्ट था भारत, जो कि यूरोप जो अपने एशिया वाले भाग से टकराया, जहाँ पर एक पहले से सागर मौजूद था जिसको टेथिस सागर कहते थे, है ना। तो ये धीरे धीरे टकराते हुए यहाँ पर टकराया, तो इससे जो है कभी भी इम्पैक्ट होगा तो ये ऊपर वाला लाइन है, ये नीचे वाला लाइन है ना। तो नीचे वाला लाइन यदि ऊपर जाता है तो ये हिस्सा उठने लगता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये हिस्सा उठने लगा और ये सागर जो है दब गया। इसमें से एक झील है जिसका नाम पूछा जाता है कि वो टेथिस सागर का हिस्सा है करके, वो झील आप नाम कमेंट में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, इसी को यहाँ पर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी का बहाव अधिक गति वाला है क्यों? अधिक ढलान की वजह से, पठारी सतह की वजह से और तटीय मैदान या डेल्टा की वजह से। देखिए कावेरी नदी का जो ढलान है वो अधिक तीक्ष्ण है, दूसरे स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से वो ये अधिक ढलाव वाला है, इसलिए जो है कावेरी नदी का बहाव अधिक तेज माना जाता है। देखिए कावेरी नदी का बहाव इसकी धारा की अधिक ढलान के कारण है ना। चलिए 16 क्वेश्चन है, कृष्णा नदी डेल्टा किस सागर में गिरती है? कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है हुई किस सागर में गिरती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। हम सभी जानते हैं कि कृष्णा नदी जो है मध्य भारत से प्रारंभ होकर अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। चलिए देखिए पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। 17 क्वेश्चन है, भारत में चिल्का झील किस प्रकार की झील के उदाहरण है ना। तो ऑप्शन है जलोढ़, लैगून, ज्वालामुखी, हिमानी। एक मैं बता दूं कि झील बनती है ना, वो जम जाती है, एक मौसम में जम जाती है, ज़्यादातर मौसम में जमी हुई रहती है, तो उस झील को हम हिमानी झील कह सकते हैं। ज्वालामुखी झील क्या है? सुप्त ज्वालामुखी में यदि वहाँ पर पानी कहीं ना कहीं आकर रुक जाता है तो वो सुप्त ज्वालामुखी या ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से यदि कहीं पर पानी एकत्रित होता है, कोई कंपाउंड बनता है, वाटर बॉडी बनती है, तो उसे हम ज्वालामुखी कहेंगे, है ना। और लैगून किसको कहेंगे? ये समंदर है, समंदर में कोई स्पेसिफिक एरिया में यदि यहाँ पर भी लैंड रहता तो ये एरिया जो है कट जाता। समंदर का ही पार्ट है लेकिन ये एरिया जो है कट जाएगा, छोटा जगह बनेगा। वैसे ही हमारे जो उड़ीसा में चिल्का झील है वो लैगून कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है देखते हैं। पहला है ऑप्शन ए वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए, नमक का मैदान के लिए, पर्वतीय स्थल के लिए और एक है ज्वालामुखी के लिए।
तो हम सभी जानते हैं कि कच्छ का रण जो है नमक के लिए बहुत फेमस है ना। कच्छ का रण जो है गुजरात में स्थित है। मानसून के दौरान जल भर जाता है, बाकी समय ये सफ़ेद नमक की चादर में एकदम ढका रहता है। 19th क्वेश्चन देखते हैं। कच्छ का रण किस भू आकृति घटना का परिणाम है? कच्छ का रण किस भू आकृति घटना का परिणाम है? ऑप्शन ए है प्लेट का मूवमेंट, लावा का प्रवाह, हिम नदी का कटाव, सिंचाई निर्माण की वजह से। तो कच्छ का रण जो है किस प्रकार की भू आकृति परिवर्तन का परिणाम ये है? कच्छ का रण हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में टेथिस सागर था, जो कि मैंने इसके पूर्व ही आपको बताया है। टेथिस सागर उस एरिया में था जो कि प्लेट परिवर्तन की वजह से, प्लेट के मूवमेंट की वजह से वहाँ पर जो है सुप्त अवस्था में चले गया, यानी सूख गया वो। और इसमें बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ा, जैसे कि वातावरण के मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से भी उस पर प्रभाव पड़ा। तो वो एक क्या है, मेन जो है प्लेट मूवमेंट का जो है कारण था, उसका कारण जो था प्लेट मूवमेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल या असम। ऑप्शन है असम। असम में सबसे बड़ी कैनल जो है, वहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सारे वीडियोस में चैनल्स वगैरह दिखाते हैं। तो वो अंतर्देशीय जो जल मार्ग है वो सबसे बड़ी कहाँ पर है? केरल में है। देखिए, वेबनाड झील को जोड़ने वाली विशाल जलमार्ग व्यवस्था है। केरल राज्य में वेबनाड जो झील है उसको जोड़ने के लिए बहुत सारी विशाल जो है जल मार्ग वहाँ पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट्स ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है ना? इंडियन प्लेट को किस नाम से जाना जाता है? गिरनार, ये दक्कन प्लेट है, दक्कन ट्रैप, और शिवालिक या सतपुड़ा। जो इंडियन प्लेट है, प्रायद्वीपीय भारत है, तो उसको हम मेन रूप से दक्कन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल निर्माण क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई, असम, गुजरात या राजस्थान। इसका आंसर है मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है भारत का सबसे बड़ा जो खनिज तेल का उत्पादन क्षेत्र है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। हेनले वेधशाला किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख या उत्तराखंड। तो ये लद्दाख में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली ऑप्शन में है, सतपुड़ा, हिमालय और विंध्याचल। देखिए, जिस समय प्लेट विवर्तन की वजह से जो प्रायद्वीपीय भारत है वो यूरोपियन प्लेट से टकराया, तो उस समय भी एक जो पर्वत है वो वहीं पर स्थित था। वो पर्वत है सबसे पुराना पर्वत, है ना, जो कि है अरावली पर्वत। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, ये सबसे प्राचीन हो गया, तो सबसे नवीनतम में कौन सा आएगा? नवीनतम में आएगा हमारा हिमालय। हिमालय जो है अभी बना हुआ है, इसलिए भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी रहेगी? हिमालय। और सबसे प्राचीनतम जो है अरावली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामसर स्थल किससे जुड़े हैं? खनिज से, आर्द्रभूमि से, पहाड़ से, मरुस्थल से। आंसर बताइए। देखिए, रामसर स्थल जो होते हैं वो आर्द्रभूमि से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय झील को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है? ऑप्शन है वूलर झील, लोकरक झील, सांभर झील या मानसरोवर। ऑप्शन दिया है, वूलर झील इसका आंसर है। कश्मीर की वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी जलाशयों में, विश्व की सबसे बड़ी जलाशयों में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन में है हमारे पास काजीरंगा, गिर, कॉर्बेट और वेल्स। आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आंसर है ये जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है हमारे देश का पहला नेशनल पार्क है। ओके, देखिए, जिम कॉर्बेट को 1936 में भारत का पहला नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप किस समुद्र में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, लाल सागर में। तो ग्रेट निकोबार जो है हिंद महासागर में उपस्थित है ना, हिंद महासागर में उपस्थित है।
ग्रेट निकोबार द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण में स्थित है। 29वां क्वेश्चन है, भारत का कोरोमंडल तट किन राज्यों में फैला हुआ है? तमिलनाडु उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक केरल में। आंसर है सी, इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया में कोरोमंडल तट जो है फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, जिसे कोरोमंडल तट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की किस नदी को पूर्व की गंगा मानी जाती है? ऑप्शन में है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या तुंगभद्रा। तो हम जानते हैं कि गोदावरी को दक्षिण की नदी के नाम से जानते हैं, वो नहीं, ये दक्षिण की आएगा। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।